हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुरुवार के दिन आपको तुलसी के पौधे के पास क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तुलसी के पत्ते, तुलसी की जड़ कितनी चमत्कारी है, कितना धन लाभ हो सकता है, इसके बारे में मैं भी आपको जानकारी दूंगी। और किस दिन तुलसी जी की पूजा नहीं करनी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी ही। गुरुवार के दिन आपको तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। जिस घर में दरिद्रता के कारण बहुत दुख रहता हो तो उनको जरूर ये करना चाहिए। गुरुवार ही नहीं बल्कि रोज़ तुलसी के पौधे के पास जल अर्पित करने के बाद 3 बार इसकी परिक्रमा जरूर करें। इससे आपके जीवन में आर्थिक सुधार होगा और माँ लक्ष्मी का वास होगा। गुरुवार को जरूर करें तुलसी के उपाय। खूब बरसेगा धन, होगी दूर होगी कंगाली। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो गुरुवार के दिन तुलसी के उपाय आप जरूर कीजिए। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। इस दिन मुख्य रूप से विष्णु जी की पूजा करने से भक्तों की हर परेशानी, दुख का नाश होता है। इस दिन जितना महत्व विष्णु जी की पूजा का, व्रत का करने का होता है, उतनी ही महत्व तुलसी के उपाय का भी करने का है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को धन की देवी माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपकी खराब स्थिति में सुधार आएगा, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे के में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो लोगों को गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर पानी और कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। इससे धन लाभ के साथ साथ करियर, बिजनेस में भी आ रही अड़चनें भी खत्म हो जाएंगी। अगर आप नियमित रूप से हर गुरुवार को पानी में तुलसी की पत्तियों की 11 पत्तियां और चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है और घर परिवार में खुशहाली आती है। गुरुवार के दिन आपको तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे आपको भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है, जिस कारण दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर हो जाती है। विष्णु जी के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी जरूर चाहिए। एक साथ गुरुवार ही नहीं बल्कि रोज़ तुलसी के पौधे के पास जल अर्पित करने से या 3 बार परिक्रमा करने से आपके घर में बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और आर्थिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाने का नियम। तुलसी की सूखी लकड़ियों से दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होती है, इससे सकारात्मकता आती है और जीवन में तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक घर से बुरी नज़र को भी दूर रखता है। इससे माँ लक्ष्मी आपकी घर की रक्षा करती है। तो कृपया आप जरूर करें। वही ध्यान रखें कि जो तुलसी की लकड़ी सूख चुकी हो उसी का जलाएं, उनको बेमतलब तोड़े नहीं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अगर आप गुरुवार के दिन तुलसी में दूध चढ़ाते हैं तो इससे आपको धन लाभ होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। वही गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपाय से भी घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। तुलसी पूजन से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। ऐसे में धन वृद्धि के लिए आपको जरूर तुलसी जी में गंगा जल चढ़ाना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। शाम को तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। धन प्राप्ति के लिए आपको विशेष उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको गुरुवार के तुलसी की जड़ में गंगा जल में धोकर पीले रंग के कपड़े में बांध लेना चाहिए। इसके बाद इसे धन तिजोरी में रख ले। इससे आपका कारोबार में वृद्धि होती है, जिससे कि आपको हमेशा यश कीर्ति मिलने लगती है। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए गुरुवार के दिन स्नान, संध्या, ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। इसके बाद ये तुलसी के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देना चाहिए। इससे आप करने से आपको भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अगर आप बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं कमा पा रहे हैं और आर्थिक तंगी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, इसे छुटकारा पाना चाहते तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का पूजन करने के अलावा इस दिन तुलसी का यह विशेष उपाय अवश्य करना। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन स्नान करने के बाद तुलसी के जड़ में आपको कच्चा दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी जलाना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार का व्रत भी रखना बहुत फलदायी होता है। जिसकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है या उसकी शादी नहीं हो पा रही तो उसको 16 गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए और इसमें पीली वस्त्र पहन के गुरु बृहस्पति का पूजन करना चाहिए और केले के पेड़ की पूजा करना चाहिए। फलदायी माना गया है। और अगर आप गुरुवार का व्रत करके तुलसी पूजा करते हैं तो ध्यान
ध्यान रखें कि पूजन के दौरान पीले रंग के वस्त्र धारण करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती। गुरुवार के व्रत करने वाले लोगों के लिए कुछ नियम है जिसका पालन करना जरूरी। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। बृहस्पतिवार को आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाए। तुलसी के पौधे में पानी देने को लेकर लोगों के बीच कई प्रकार के मत हैं। हम आपको बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में कब कब पानी नहीं देना चाहिए। प्रत्येक रविवार को, एकादशी तिथियों पर और इसके अलावा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। इन सभी दिनों के अलावा सूर्यास्त के बाद तुलसी के पानी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक बात का ध्यान रखें कि घर में कभी भी सूखा हुआ तुलसी का पौधा ना रखें। तुलसी का पौधा मुरझाया बिल्कुल भी नहीं अच्छा माना जाता। यह आपके घर में आर्थिक तंगी को दर्शाता है। तुलसी का पौधा सूखने लगने पर उसे गमले में से तुरंत निकाल कर उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या फिर कुएं में डाल दें। उसके स्थान पर तुलसी गमले में नया तुलसी का पेड़ लगा दें। इससे आपको घर में सकारात्मक और धन वृद्धि होने लगेगी। तुलसी के पौधे को देवीय औषधि माना जाता है, इसलिए पौधे को सदैव उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ईशान कोण में इन दिशाओं में रखने पर तुलसी सदैव हरी भरी रहती है। इस पौधे को दिन में लगभग 6 से 8 घंटे धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे स्थान पर रखें जहां धूप पर्याप्त मात्रा में मिल सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुक्रवार के दिन माँ तुलसी का मनन करते हुए 11 पत्तियां तोड़ ले। इसके बाद इन्हें साफ करके आटे के डिब्बे में डाल दें। माना जाता है कि ऐसा करने से कभी भी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती, हमेशा घर में बरकत आती है। और कभी आपको लगे कि आपके घर में अन्न धन की कमी हो रही है तो कृपया ये जरूर उपाय करें। अगर आपके शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहे हैं और किसी न किसी तरह से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का कारण बने तो किसी भी मंगलवार के दिन तुलसी की 11 पत्तियां लेकर शत्रु का नाम ले और गुलाब के पौधे की जड़ के नीचे दबा दे। ऐसा करने से आपको तुरंत लाभ मिल जाएगा। भगवान विष्णु के अलावा श्री कृष्ण जी को भी तुलसी मंजीरी प्रिय है, इसलिए तुलसी की मंजीरी निकालते समय उन्हें तोड़ लें। इसके साथ ही विष्णु जी और श्री कृष्ण को चढ़ा दें। ऐसा माना जाता है कि वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अगर आपको लगता है कि अगर आप भगवान को कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहते, विष्णु जी और श्री कृष्ण जी को, तो कृपया आप तुलसी का भोग ही चढ़ा दें। इससे भी ठाकुर जी सदैव प्रसन्न हो जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी गुरुवार के दिन तुलसी दल की कुछ पत्तियां लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी, अलमारी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इस सब बातों का आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो तुलसी की माता को हमेशा स्नान करने के बाद ही आप उनको स्पर्श करें और उनको सुबह शाम पूजा करें। जिन तिथियों में तुलसी पूजा वर्जित है, कृपया उन तिथियों में आप तुलसी पूजन बिल्कुल भी ना करें। आप तुलसी माँ के पास शालिग्राम की प्रतिमा भी रख सकते हैं और उनकी विधिवत उनके साथ पूजा कर सकते हैंगे। भगवान को तुलसी की सूखी पत्तियां भी चढ़ाई जा सकती हैं। अगर आपको एकादशी या पवित्र दिनों में अगर जिस दिन तुलसी के पेड़ से पत्तियां नहीं छोड़ते तो जो तुलसी के माँ के पास पत्तियां गिरी हुई हैं उनको भी आप पानी से धो के भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ा सकते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो